अस्सलामुअलैकुम, हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई यहाँ पर इंग्लैंड को 350 रन मजीद स्कोर करने हैं ये टेस्ट मैच अपने नाम करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ इंडिया को 10 विकेटें लेनी होंगी। ये टेस्ट मैच बड़ी इंटरेस्टिंग मोड पर आ गया है। आज के दिन की बात करें, इट वाज ऑल अबाउट केएल राहुल एंड ऋषभ पंत। क्या क्लासी बैटिंग की है दोनों ने। और भाई केएल राहुल जिनको इतना क्रिटिसाइज करते हैं, मैं भी करती थी, मतलब इतना क्रिटिसाइज किया है हमने, बट आप केएल राहुल की परफॉर्मेंसेस देख लें पिछले हर फॉर्मेट में निकाल के, पिछले कुछ सालों से ही इज डूइंग अमेजिंग, ही इज डूइंग एक्सीलेंट जॉब। और आज केएल राहुल के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा ऋषभ पंत, ही इज द ओनली बैटर जिसने इंग्लैंड में जाकर 2 सेंचुरीज स्कोर की हैं एक टेस्ट मैच में, ट्विन सेंचुरी स्कोर की है। ऋषभ पंत ने एक बड़ा जबरदस्त सा रिकॉर्ड अपने नाम किया। और ऋषभ की जो जर्नी रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो ये मैच हुआ है और आज का पूरा दिन जो था काफी इंटरेस्टिंग रहा। इंडिया की टेल के बारे में बात करूंगी मैं, लेकिन मैं टेल का गुस्सा जो है वो नहीं चाहती कि वो आज की जो ऋषभ पंत और केएल राहुल की परफॉर्मेंस है उसे ओवरशैडो कर दे। बिकॉज जिस तरह से आज ये दोनों बैटर्स खेले हैं, जिस तरह से इन्होंने इंडिया को एक ऐसी पोजीशन में लाकर खड़ा किया है कि जहां पर हम ये कह सकते हैं कि इंडिया मैच जीत सकता है, इंडिया में कैपेबिलिटी है। अब वो बाकी डायमेंशंस क्या होंगी, कैसे जीत सकता है, वो अलग डिबेट है। मगर इन दोनों की सेंचुरीज की वजह से इंडिया इंग्लैंड के सामने स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। डे 5 पर क्या होगा, कैसे होगा, काफी सारे सवाल है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 2 प्लेयर्स। बिकॉज केएल राहुल के बारे में सबसे पहले बात करूंगी। आपने हमेशा सुना है कि ठीक है थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर देते हैं केएल राहुल, मैच नहीं जिता पाते, केएल राहुल खत्म नहीं कर पाते हैं, केएल राहुल बड़ी इनिंग्स नहीं खेल रहे हैं, केएल राहुल ये नहीं कर रहे हैं, केएल राहुल वो नहीं कर रहे हैं। बट केएल राहुल ने आज ये प्रूव किया है कि भाई अगर सिचुएशन टफ होगी और इंडिया को जहां जहां जरूरत होगी वहां केएल राहुल चट्टान की तरह खड़े होंगे। केएल राहुल आपको परफॉर्म करके देंगे, जो भी मर्जी फॉर्मेट हो, वर्ल्ड कप हो, टेस्ट मैच चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, केएल राहुल की परफॉर्मेंस आती है। ज्यादा हाईलाइट इसलिए नहीं होती क्योंकि टीम में और प्लेयर्स भी होते हैं, जाहिर सी बात है विराट कोहली, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंसेस के आगे फिर हम क्या ही बात करते हैं। बट अब केएल राहुल ऐसा लग रहा है कि उभरे उभरे नजर आ रहे हैं। और आज जो उन्होंने इनिंग खेली है और जो फर्स्ट इनिंग भी थी उनकी, वो भी अच्छी थी 42 रन की, और आज भी बड़ी कमाल की इनिंग खेल के गए हैं। तो भाई केएल राहुल ने एक बार फिर से प्रूव किया है कि जो उन पर बेजा तनकीद होती है ना, वो बहुत गलत है। और अब बात करें ऋषभ पंत की। आपको ऋषभ पंत का एक्सीडेंट याद होगा और मैंने अपने चैनल पर उसे कवर भी किया था, उसके बारे में बात भी की थी, और वो बहुत बहुत भयानक एक्सीडेंट था। और वो विजुअल्स अभी भी मेरे सामने आते हैं जब जब ऋषभ पंत की बात आती है। बट जिस तरह से ऋषभ पंत ने वहां से गिरकर खड़े होकर दिखाया है ना, ये सिर्फ एक स्पोर्ट्समैन ही कर सकता है। और ये शायद सिर्फ ऋषभ पंत ही कर सकता है। बिकॉज ऋषभ पंत ने, मतलब हमें पता है उनकी गाबा की सेंचुरी हम सबको याद है, और जो उन्होंने किया था गाबा में ऑस्ट्रेलिया में, वी ऑल नो अबाउट दैट। वो एक्सीडेंट होता है और हम सबको लगता है कि अब क्या होगा, बिकॉज ऋषभ पंत व्हील चेयर पर आ जाते हैं, ही वॉज अनएबल टू वॉक। और इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि फिर उनकी वापसी हम देखते हैं। उनकी वापसी होती है, परफॉर्मेंस में अप्स एंड डाउन चलते हैं, सारी चीजें चलती हैं। और आपको एक वो टूर भी याद होगा जिसमें सुनील गावस्कर ने कहा था स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, बिकॉज वो एक रैश शॉट खेल के आउट हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक इंपॉर्टेंट मैच में। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि आईपीएल में उन्हें बहुत महंगे दामों में खरीदा जाता है और काफी ट्रोल किया जाता है, बिकॉज ऋषभ पंत आईपीएल में उतना परफॉर्म नहीं कर पाते जितने पैसे में वो गए थे। अब जब टेस्ट सीरीज शुरू होती है, टेस्ट मैच की पहली इनिंग में ऋषभ पंत का 100 आ जाता है, और फिर जब दूसरी इनिंग आती है तो वहां पर भी ऋषभ पंत का 100 आ जाता है। ये जर्नी इस प्लेयर ने तय की है, एक हॉलनाक एक्सीडेंट से एक चैंपियन प्लेयर तक। हमें पता है टेस्ट में ऋषभ पंत जिस तरह से खेलते हैं, टेस्ट में ऋषभ पंत की एबिलिटीज पर कोई डाउट ही नहीं कर सकता। मतलब जो वो खेलते हैं, जो उनका प्लेइंग स्टाइल है इन टेस्ट क्रिकेट, जो वो एंटरटेन करते हैं अपने शॉट से, अपने रनिंग बिटवीन द विकेट से, वो बहुत खास है। और ऋषभ पंत बहुत खास प्लेयर है टेस्ट क्रिकेट के लिए। बहुत अच्छी नॉक आज भी खेल के गए हैं वो, काफी कूल एंड कंपोज है, कोई टेंशन नहीं होती, कोई रिलैक्स नहीं होती। मतलब रिस्पेक्ट दे रहे हैं बॉलर्स को, बोल रहे हैं कि यार ये तो रिस्पेक्ट देने वाली बॉल थी। मतलब चिल माहौल है ऋषभ पंत का। बहरहाल
बहुत अच्छी इनिंग खेली। अब आ जाते हैं इंडिया की टेल पर। तो भाई टेल ने वही किया जो पिछले इनिंग में किया था, और पिछली इनिंग में जो किया था उससे भी बुरा किया। पिछली इनिंग में इंडिया ने 41 रन देकर 7 विकेटें गंवाई थी, और इस इनिंग में इंडिया ने 31 रन देकर 6 विकेटें गंवा दी। अब जब ये सब देख रहे हैं तो सबको ही गुस्सा आ रहा है, बिकॉज हमें याद है कि इंडिया की टेल बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती थी। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को पता होगा, और अगर आप नहीं करते तो भी आपको पता होगा कि अश्विन जडेजा आकर किस तरह से एक मतलब कोलैप्स को, जो कि कोलैप्स आप देखें मिडिल ऑर्डर का हो जाता था, उसको आके ऐसा संभालते थे टेल के साथ कि लगता ही नहीं था कि पीछे कुछ हुआ था। मतलब दोनों सेंचुरीज भी बना लेते थे, 80-80 रन, 90-90 रन बना लेते थे। अश्विन चले गए, जडेजा अकेले रह गए। अब जब जडेजा रहे तो बाकी तो इंडिया की टेल ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कसम खाई हुई है कि वो सिर्फ बॉलिंग ही करेंगे, वो सिर्फ बॉलिंग करेंगे, मतलब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, चाहे फिर वो सिराज हो। फिर अगर हम बात करें कृष्णा की, कृष्णा पर बहुत तनकीद हो रही है द वे ही गॉट आउट, और जडेजा पे भी हो रही है कि भाई स्ट्राइक क्यों दी थी। अब बहुत सारी चीजों में जब आप ऑन द फील्ड होते हो ना तो आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बट यहाँ पे मैं कृष्णा के बारे में बात करूंगी। यार आपसे बॉलिंग भी उस लेवल की नहीं हो रही, आप मतलब एक बॉल टॉलरेट भी नहीं कर पा रहे, आप खेल भी नहीं पा रहे, तो फिर आपका रोल क्या है इन द टीम? कोई रोल नहीं है आपका, और वो चीज नजर आ रही है। कल अगर कुछ कृष्णा स्पेशल कर देते हैं तो देख लेंगे भाई क्या करेंगे वो, अदरवाइज कृष्णा ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। इंडिया की टेल ने तो जो किया सो किया। अब इंडिया के बॉलर्स क्या करते हैं, अभी विकेट नहीं मिली है, अभी विकेट लेस ही गया है इंग्लैंड, और उन्हें 350 रन चाहिए, और 96 ओवर्स अभी रहते हैं, और 90 ओवर्स तो पूरे होंगे, ये बात तो पक्की है। और उन सारी चीजों को देखते हुए इट्स क्वाइट टफ टू प्रेडिक्ट हु इज विनिंग दिस। इंडिया की बॉलिंग को मैं देख रही हूँ तो मुझे सिर्फ जसप्रीत बुमराह नजर आ रहे हैं, जसप्रीत बुमराह ही नजर आ रहे हैं कि शायद वो ही कुछ कर पाएंगे। अगर उनसे भी नहीं हो पाया तो फिर कहानी बहुत मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज मुझे सिराज से, कृष्णा से, शार्दुल से, किसी से कोई खास उम्मीद नहीं है। और अगर मैं इंग्लैंड की बैटिंग की बात करूं तो हमने फर्स्ट इनिंग में देखा है कि वो किस तरह खेले हैं और किस तरह से खेल रहे हैं, तो थोड़ा डर भी लग रहा है। डे 5 होगा, लेट्स सी कि पिच डे 5 पर किस तरह बिहेव करती है। अभी तो सेंचुरीज के अंबार लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं सेंचुरीज पे सेंचुरीज आ रही हैं इस मैच में। लेट्स सी कि किस तरह से पिच बिहेव करेगी और इंडिया के बॉलर्स क्या स्पेशल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल आई होप आपने वीडियोस जो है वो देखना शुरू कर दी है दोबारा से, और चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा चैनल अजल्फा सलीम के नाम से ही है, तो वहां पर एक डिफरेंट अजल्फा आपको नजर आएगी, वहां पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।